तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 70 में से 55 से 60 नंबर दिला सकते हैं। 55 से 60 नंबर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी के 10 से 15 नंबर के न्यूमेरिकल होते हैं, तो वो इस न्यूमेरिकल इस वीडियो में कवर नहीं करे गए हैं। तो जो थ्योरी है वो आपको 55 से 60 नंबर दिला सकती है अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख ली तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया हुआ है, देखिए कि वैद्युत आवेश। तो देखिए ये सारे टॉपिक वाइज आपके लिए लिखे हुए हैं कि ये अगर आप बताइएगा, अगर आपके ये सारे टॉपिक तैयार हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको इसमें से कितने टॉपिक आपके पहले से तैयार थे। अगर नहीं तैयार हैं तो आज ही से इन टॉपिकों को केवल तैयार करने में लग जाइए, क्योंकि 4 मार्च ज़्यादा दूर नहीं है। आपका फिजिक्स का पेपर कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, मुश्किल से 1 महीने का भी समय नहीं बचा है। तो ये सारे टॉपिक आप केवल तैयार कर लीजिएगा अगर अभी तक आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है तो ठीक है। तो देखिए पहला टॉपिक यहाँ पर हमारा क्या है, विद्युत आवेश। मतलब विद्युत आवेश किसे कहते हैं, इसकी डिफिनेशन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाता है यहाँ रेखीय आवेश घनत्व। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर चलिएगा ताकि आप लोग को बाद में आसानी से ये मिल जाए, ठीक है, बार बार आपको ये वीडियो ना देखनी पड़े। तो देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। आप लोगों ने पढ़ा होगा लेमडा से, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर इसका अगर एक चीज़ आप लोग को बता दें, इन सारे क्वेश्चनों के आंसर आपको हमारी पिछली वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप मेरे चैनल पर विजिट करके प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो। तो सारे ये जितने क्वेश्चन आपको यहाँ दिख रहे हैं सबके आंसर आप लोग को मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तीसरा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलॉम का नियम क्या होता है। कूलॉम का नियम F = 1/4πε0 Q1 Q2/r² वाला। तो वही यहाँ पर आप लोग को लिखना है, उसकी डिफिनेशन आप लोग को लिखनी है। उसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा P = Q × 12 वाला जो होता है, तो वो यहाँ पर उसका आपको डिफिनेशन और वो सूत्र, बाकी आप लोग को पूरा यहीं पर फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट देखिए क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। जो इसकी डेरिवेशन होती है अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति की, वो डेरिवेशन आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि देखिए इतना समय आपके पास बचा नहीं कि आप पूरी बुक का एक बार रिवीजन कर पाओ। लेकिन ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछले 6 से 7 सालों में परमानेंट पूछे जा रहे हैं। तो इनका आप लोग अगर रिवीजन कर लेते हो तो अपनी फिजिक्स आप लोग 90% आप समझ लिए तैयार करके आप एग्जाम में बैठे होगे, ठीक है, फुल कॉन्फिडेंस के साथ। देखिए 6 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है यहाँ पर कि गॉस की थ्योरम, मतलब गॉस की प्रमेय आप लोग को जो है वो पूरी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है विद डेरिवेशन। तो उसकी भी आप लोग को जो है वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आप लोग को देखने को मिल जाएगी। रिसेंटली अभी वीडियो डाल के उठे हैं, इसका आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पर है कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण, वैद्युत बल रेखाएं आपस में जो नहीं काटती हैं, क्यों नहीं काटती हैं, पूरा कारण सहित आप लोग को बताया जा चुका है। पूरा आप लोग एक एक करके वीडियो सारी देखिए, आपकी पूरी फिजिक्स की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। और नहीं अगर आप लोगों के पास समय है तो आप अपना जो भी जिस भी किताब से आप पढ़ रहे हो उसी को अच्छे से रिवीजन करिए, लेकिन ये वाले सारे टॉपिक आप लोग बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। आठवां यहाँ पर हमारा प्रश्न बनता है वैद्युत विभव। तो वैद्युत विभव क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है V = W/Q। इसकी डिफिनेशन जो होती है वो आप लोग को अच्छी तरह से तैयार करनी है। वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर दोनों यहाँ पर, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पर वैद्युत विभव लिखा गया, विभवांतर लिखना तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, आप लोग अपना समझ लीजिए, ठीक है। वैद्युत विभव विभवांतर दोनों आप लोग को पढ़ने हैं। फिर देखिए 9th पॉइंट यहाँ पर है कि परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, ठीक है। मतलब परावैद्युत जो पदार्थ होता है K, ये कैसा होता है और इसका यूज़म कहाँ पर करते हैं। 10वां पॉइंट है यहाँ पर समविभव पृष्ठ क्या होता है। इसकी डिफिनेशन आप लोग को बढ़ाई जा चुकी है। समविभव पृष्ठ जैसा कि नाम ही से पता चल रहा है, समविभव मतलब जिसका जो विभव हर एक पूरा सर्किट में हर एक पॉइंट कहीं पर भी हम टच करें वहाँ पर समान होना चाहिए, ठीक है। जैसे 1 से लेकर 10 तक आपकी सर्किट बनी हुई, तो जो सर्किट 2 में आ रहा होगा वोल्टेज वही सर्किट 10 में भी आना चाहिए। ये होता है हमारा समविभव पृष्ठ, और आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा। फिर यहाँ पर 11वां पॉइंट है कि वैद्युत विभव, वो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, तो यहाँ पर वैद्युत विभवांतर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन आपको क्लियर हुए। और क्वेश्चन देख लेते हैं अपने। 12वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन कीजिए। तो वैद्युत विभव का सूत्र का निगमन आपको करना है किस लिए, अक्षीय स्थिति के लिए, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वैद्युत विभव प्रवणता क्या होती है। तो विभव प्रवणता क्या होती है, इसकी डिफिनेशन आप लोग को लिखनी है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, वो भी आप लोग को यहाँ पर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि संधारित्रों का श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। तो आपको बता दें यहाँ पर कि संधारित्र जो होता है उनका श्रेणी क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है और उनका समांतर क्रम यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में देखने को मिल जाएंगे। अच्छी तरह से बिल्कुल प्रिपरेशन करिए, आज से ज़बरदस्त तैयारी करिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को आपके मात्र 15 से 16 दिन बचे हुए हैं। तो
बिल्कुल भी आलस ना करिए, आज ही चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन बहुत ही जल्दी मिल सके और आपकी पूरी तैयारी जो है वो पूरी 100% तैयारी हो सके। इधर उधर भटकने का समय बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक चैनल से दूसरे चैनल में भटको, या फिर एक वीडियो से दूसरी वीडियो अपने दोस्तों के पास आप टहलो कि भैया कुछ बताओ इंपॉर्टेंट। ये सब बिल्कुल भी समय नहीं है। एक ही चैनल से जुड़ के बढ़िया तैयारी अपनी 100% कन्फर्म कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भैया क्या होने वाला है यहाँ पर कि हमारे ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम आप लोग को बताना है। हालांकि देखने में ये हाई स्कूल का टॉपिक लग रहा होगा, लेकिन ये ओम का नियम क्लास 12th में है। जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा है वो इसको जान रहे होंगे कि ओम का नियम अपने क्लास 12th में है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में थोड़ा आपको लिखना है। सेम हाई स्कूल वाला लिखना है आपको, डायग्राम वही बनाना है कि V=IR जो होता है वो होता है ओम का नियम, लेकिन इसको डिफिनेशन आपको थोड़ी स्टैंडर्ड तरीके से लिखनी है, जो कि आप लोग को हर किताब में मिल जाएगी। और ये मेरी हर वीडियो में मतलब जो हमने बनाई है, कि आप लोग देख सकते हो कि मैराथन क्लास टाइप की बनाई है, उसमें आप लोग देखिए कि आधा घंटे की लगभग वीडियो है, उसमें आपको ये सारे क्वेश्चनों के उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पे देखिए 16वां क्वेश्चन लिया हुआ है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के दोनों नियम आप लोग को समझाए गए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, पहला नियम, दूसरा नियम। पहला होता है संधि का नियम मतलब धारा का नियम, दूसरा होता है लूप का मतलब कि वोल्टता का नियम। 17वां यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अनुगमन वेग भैया क्या होता है। तो अनुगमन वेग का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, I = NE/AVD है ना, जे करके ऐसे ही फॉर्मूला होता है अनुगमन वेग का, तो वो आप लोग अच्छे से क्लियर करिए। 18वां क्वेश्चन हमारा बन जाता है विभव मापी भैया क्या होता है। इसका डायग्राम तो हालांकि जो है नहीं पूछा रहता है, लेकिन इसकी डिफिनेशन पूछी जाती है 2 नंबर में, तो वो इसकी डिफिनेशन अच्छे से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर 19वां क्वेश्चन बनता है धारा घनत्व क्या होता है। धारा घनत्व की डिफिनेशन आप लोग को यहाँ पर बता देनी है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो भैया व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये समझ लीजिए आप लोग कि इसकी आपको डिफिनेशन नहीं पूछेगा, इसकी हमेशा आप लोगों से डेरिवेशन पूछेगा। वो कि सूत्र का निगमन कीजिए, क्या होता है इसका कॉन्सेप्ट, क्या होता है इसका सिद्धांत, क्या होता है। तो व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आप तुरंत जाइए, इसको आप लोग देखिएगा कि मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को समझाया गया है। जो इसका एक फॉर्मूला बनता है आप लोग को बता दें, P/Q करके =R/S करके एक इसका फॉर्मूला बनता है, वो बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, और जिनको आता है वो लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि व्हीटस्टोन सेतु आप लोग को आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। फिर देखिए भैया उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से जो हुआ हमारा फिजिक्स का दूसरा पार्ट मैग्नेटिज्म शुरू हो गया है, मतलब चुंबकत्व। तो यहाँ से जितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं वो सब चुंबकीय से रिलेटेड होने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछ रहा है कि लॉरेंज बल भैया क्या होता है। लॉरेंज बल क्या होता है, किसके संरक्षण पर ये कार्य करता है, तो वो आप लोग को तैयार कर लेना है। फिर यहाँ पर बायो सेवर्ट का नियम क्या होता है। बायो सेवर्ट का नियम जितने भी हैं उतने आप लोग को अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं, इसमें भी बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है समझाइए। तो ये दोनों नियम आप लोग को अच्छी तरह से क्लियर कर लेने हैं। क्यूरी का नियम हालांकि इस बार हमारे बोर्ड से हट गया है, लेकिन MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, आप लोग जिस भी बोर्ड से हो एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा, ताकि आपके हिसाब से हम वीडियो बना सकें। ठीक है, तो एक बार कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आप कौन से बोर्ड से हैं। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। तो ये भी गैल्वेनोमीटर आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, इसका डायग्राम आता है केवल, और कुछ नहीं पूछा जाता है। तो डायग्राम इसका आप लोग आराम से बना दीजिएगा। उसके बाद देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 27 हमसे पूछ रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है भैया। चुंबकीय फ्लक्स से आप लोगों को परिभाषा याद होगी, फाई करके जो होती है ना, तो वो होता है काल्पनिक पृष्ठ में खींचे गए चुंबकीय बल रेखा है ना, तो वो वाला आप लोग को डिफिनेशन अच्छी तरह से और क्लियर कर लेनी है। फिर है यहाँ पर स्वपरिवर्तन गुणांक और भंवर धाराएं। भंवर धाराएं कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, ये होती हैं ट्रांसफार्मर में उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं ये आप लोग को डिफिनेशन इसकी याद करनी है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 क्या है हमारा कि फैराडे के नियम। फैराडे के कितने नियम होते हैं आप लोग बताइए, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। फैराडे के 2 नियम होते हैं यहाँ पर। पहला नियम आप लोग को बताया गया है, और दूसरे नियम, दोनों नियम बहुत ही अच्छी तरह से आप लोग को क्लियर कर दिए गए हैं मेरी पुरानी वीडियोज़ में। फिर यहाँ पर 31 क्या है कि लेंज का नियम भैया क्या होता है। फिर 32 ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ये भी आप लोग को देखने को मिल जाएगा। फिर सूक्ष्म तरंगे, पराबैंगनी तरंगे और एक्स किरणें, ये तीनों तरंगे क्या होती हैं, इसके बारे में आप लोग को छोटा सा एक शॉर्ट नोट लिख देना है। ठीक है, क्योंकि ये 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्ट है जो आप लोग का इस तरह से लिखा गया, टिप्पणी लिखिए, ये तीनों लिख देगा, फिर आपको इन तीनों पर टिप्पणी लिखनी होगी। तो 2 नंबर की होती हैं, 6 नंबर के ये तीनों एक साथ आ सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर है कि मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत समझाइए। तो मैक्सवेल का जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत होता है, मैक्सवेल का नियम, वो भी आप लोग को अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है। फिर लेंस की फोकस दूरी भैया क्या होती है, लेंस की फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला याद करना है। समंजन क्षमता का आप लोग को याद करना है, समंजन क्षमता क्या होती है। तो समंजन क्षमता हम आप लोग को बता दें क्या होती है। जैसे आप अंधेरे कमरे में से, सॉरी एक सेकंड, अगर आप धूप से एकदम से अंधेरे कमरे में चले जाओ तो आप क्या करोगे, आंखों को अपनी फाड़ के देखोगे कि भैया कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा अंधेरा छा गया पूरा, तो आंखें फाड़ोगे वहाँ पर, ठीक है। एक याद रखिएगा, आंखें आपने फाड़ी एक बार, ठीक है। अब आप क्या करिए कि अंधेरे कमरे से एकदम उजेले में चले जाइए, या अंधेरे में आप एकदम से लेटे हो, एकदम से लाइट को जला दे तो आप एकदम से आंखें बंद कर लेते हो, तो आंखें सिकोड़ लेते हो वहाँ पर। तो यही जो फैलाना सिकोड़ना होता है आंखों का, इसी को हम लोग बोलते हैं आँख की, नेत्र की समंजन क्षमता। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 39, खगोलीय दूरदर्शी, इसका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2020 2022 दो बार पूछा गया है फिलहाल कि तो खगोलीय दूरदर्शी क्या होता है, इसका आप लोग को डायग्राम बनाना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 39 तक क्लियर हुए। अभी भी 11 क्वेश्चन मेरे बचे हुए हैं, तो उनको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 हमारे सामने आ रहा था, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की फोकस दूरी के मध्य सूत्र स्थापित कीजिए। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के लिए सूत्र होता है, आप लोगों ने देखिएगा कि लेंस मेकर सूत्र जिसको शायद बोलते हैं हम लोग, तो वहाँ पर उसको देख लीजिएगा। लेंस का सूत्र स्थापित कीजिए। अभी तक क्या था, लेंस के नियम केवल पूछ रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर लेंस का सूत्र भी आप लोग को बताना पड़ेगा। फिर है यहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण, मतलब कि इंटरफेरेंस जो होता है लाइट का, वो आप लोग को यहाँ पर बताना है, डायग्राम बनता है जो उसका। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा कि हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत समझाइए तथा इसके आधार पर प्रकाश के परिवर्तन की व्याख्या कीजिए। तो हाइगेंस का द्वितीयक तरंगों वाला सिद्धांत, ये भी हर साल पूछा जाता है, हर सेट में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ फिलहाल जैसे 7 सेट होते हैं तो उसमें कम से कम 3 सेटों में ये हर साल पूछा जाना कन्फर्म है। तो हो सकता है वो 3 सेट आप ही के में आ जाएं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है कि यंग के द्विलिष्ट प्रयोग का वर्णन कीजिए। जो यंग का द्विलिष्ट प्रयोग होता है वो आप लोग को समझना है, ठीक है। तो भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो यार तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा, ताकि किसी भी बच्चे का बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स में रोना ना हो कि यार हमने पहले देख लिया होता वीडियो तो हमको तैयारी अच्छे से हो जाती। तो सारे दोस्तों को अपने शेयर करिए जिनको अभी तक अच्छी तरह से तैयारी नहीं हो पाई है फिजिक्स में। कोई भी दोस्त यार अपना अगर रह रहेगा तो हम लोग को खुद को भी अच्छा नहीं लगता है कि बेचारा वो रह गया, ठीक है। तो अपने जितने दोस्त हों सबको आप शेयर करिएगा, खुद भी पढ़िएगा और अच्छे से मेहनत से पास होइएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए यहाँ पर क्या है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम क्या होते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के जितने नियम होते हैं वो भी आप लोग को क्लियर करना है। एक बार आप लोग को फिर से हम क्लियर करते हैं, बार बार हम बोलते आ रहे हैं अपनी वीडियो में कि आप लोग को इन जो 50 क्वेश्चन बताए गए, इन 50 क्वेश्चनों के आंसर के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। आप लोग मेरी पिछली 3 से 4 जो वीडियो मैंने डाली हुई वो आप लोग देखिए, आधे आधे घंटे की वीडियो है और सारे उसमें आपको आंसर इसमें एक्सप्लेन करके समझाए गए हैं, ठीक है। तो कहीं भी इधर उधर इनको सर्च करके मत देखिएगा, केवल मेरी पिछली वीडियो देखिएगा कि वहाँ पर आपको ये सारे आंसर क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके बाद फोटॉन क्या होता है भैया वो आपको पढ़ना है। फिर दी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य आप लोग को पढ़नी है। उसके बाद बोर की परिकल्पना तथा इसकी कमियां, तो शायद ये बोर की कमियां परिकल्पना ये यूपी बोर्ड में नहीं है। तो फिलहाल जिस भी बोर्ड में हो आप लोग, किसी भी बोर्ड के बच्चे हो आप लोग इसको देखिएगा। एक बार कमेंट में जरूर बताइए आप लोग किस बोर्ड के बच्चे हो, क्योंकि आप लोग के लिए क्वेश्चन तैयार करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। तो फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 भैया, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग क्या होता है। तो रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग जो आप लोगों ने देखा होगा चांदी की झिल्ली रख के करा रहता है, वही उसका प्रकीर्णन होता है, वही सब यहाँ पर 49 क्वेश्चन नंबर कहा गया है। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रयोग आप लोग को पढ़ लेना है अच्छी तरह से। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 50 हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में संबंधित आवेश की समीकरण 12 mv² की स्थापित कीजिए। तो यहाँ पर आप लोग को ये सूत्र स्थापित करना है। तो कैसी लगी आप लोग को वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाइएगा मत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, इससे भी अच्छी वीडियो लेके। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू।